हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आ गए हैं इंदौर के सबसे बड़े मॉल फिनिक्स सिटाडेल मॉल पे, जो मुंबई आगरा हाईवे पे बना हुआ है। और आज हमारी एनिवर्सरी है, तो हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने यहाँ फिनिक्स सिटाडेल मॉल आए हैं। और जो यहाँ पर आने का मेन रीज़न है गेम्स का। यस, आज हम लोग मॉल विज़िट करने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे यशवी के लिए आए हैं। उसको आज गेम्स खेलनी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम ज़ोन चलते हैं। इससे पहले टाइम ज़ोन इंदौर के अंदर ट्रेजर आइलैंड मॉल पे था, बट वहाँ पे अब ये बंद हो गया है, तो ये अब फिनिक्स सिटाडेल मॉल में है। तो फिनिक्स सिटाडेल मॉल में तो पहले ही से था, बट टाइम जोन की जो ट्रेजर आइलैंड में था वो बंद हो चुका है। तो हमने कहा चलो चलते हैं अंदर आज। यहाँ पे कोई नहीं, हम लोग बच्चे के साथ गेम खेलेंगे, हम भी थोड़ा बहुत गेम खेल लेंगे, क्योंकि मैं इस टाइम जोन में, मैंने इससे पहले कभी विज़िट नहीं किया है। ट्रेजर आइलैंड में मैंने विज़िट किया है, बट यहाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है। और यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगती है, काफ़ी नीट एंड क्लीन बना हुआ होता है। मतलब टाइम जोन के जितने भी स्टोर आप देखेंगे गेम जोन के मल्टीपल सिटीज़ में या किसी भी मॉल में जाके, तो ये काफ़ी बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में बने रहता है। ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ गंदगी दिखाई दे रही है या कोई बहुत पुरानी मशीन है। तो मुझे सबसे अच्छा ये लगता है यहाँ का एम्बियंस, जो मुझे कहीं और नहीं मिलता है। तो हम लोग आ गए हैं मेन, आप ये देख सकते हैं यहाँ ये जो प्राइस, आप इसको स्टॉप या जूम करके भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने अभी अपना कार्ड रिचार्ज करा लिया है, मेरे पास पहले से ही कार्ड था जिसकी लाइफ टाइम मेम्बरशिप इनकी रहती है टाइम जोन की। तो अब डिसाइड करना है कि अब हम कौन सी गेम प्ले करें। यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमें यशविता के अकॉर्डिंग देखना होता है कि जो गेम उसके लिए इजी हो वो आराम से खेल पाए बिना किसी फॉल्ट के। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये यशवी का सबसे फेवरेट गेम है, ये वाटर गन से मतलब किसी भी एनिमल को या किसी भी ज़ॉम्बी को ऐसे हिट करना, उसको मारना। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये वाली हम गेम खेलते हैं। तो ये इसका इतना फेवरेट गेम है, इसने ये एक गेम को ही बैक टू बैक इसने यहाँ पे प्ले किया। तो उसके बाद मैंने कहा चलो चलते हैं, बट शी सेड नो, मुझे एक और गेम खेलनी है। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब जब आई इसके लिए है तो इसी को हम लोग ये गेम खेलने देते हैं। उनमें आपको हर एज लेवल की जो है गेम यहाँ मिलेगी, ऐसा नहीं सिर्फ ये बच्चों के लिए है, नो। यहाँ छोटे से लेके बड़ों के एज ग्रुप सभी के लिए यहाँ पे गेम मिलेगी। तो फाइनली यशवी ने मेरे को दिया थोड़ी देर खेलने के लिए कि चलो ठीक है, अब तुम थोड़ी देर खेल सकते हो, क्योंकि मुझे भी इसमें ऑनेस्टली मुझे बहुत मज़ा आता है ये वाली गेम प्ले करने में। तो अब ये देख सकते हैं, इस गेम में हमने 87 टिकट्स जो थे वो अर्न किए हैं। और जो टिकट्स होती हैं आपको ये टिकट्स के फॉर्म में नहीं मिलती, आपके कार्ड में ही ऐड हो जाती है। उसके बाद आता है ये बास्केटबॉल सेक्शन, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। मैं किसी भी ऐसे गेम जोन वाले एरिया में जाती हूँ तो ये गेम मैं ज़रूर प्ले करती हूँ, और वो भी 2 टाइम्स। तो यहाँ मुझे अभी बहुत मज़ा आ रहा है गेम प्ले करने में। और जैसे मैंने आपको बोला, जो हमने टिकट्स अर्न किए थे वो हमारे कार्ड्स में ही ऐड हो जाते हैं। जैसे आप किसी और गेम जोन वगैरह एरिया में जाते हैं तो वहाँ टिकट्स निकल कर आती है। पहले टाइम जोन में भी ऐसे था, बट नो, अब वो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये आपके कार्ड्स में ही पॉइंट्स ऐड होते जाते हैं। तो फाइनली आती है बाइक चलाने की। तो यशवी ने कहा मैं बाइक चलाऊंगी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं कार चलाऊंगी, क्योंकि इंदौर की सड़कों पे कार चलाना मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है मेरे लिए। क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स इस कदर वायलेट होते हैं, मतलब कि आपको लगेगा कि मतलब कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ रेड ग्रीन येलो सिग्नल का कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इज़ ट्रैफिक लाइट, व्हाट इज़ जेब्रा क्रॉसिंग, तो भूल ही जाओ इंदौर में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहीं पर ही अपना मैं सपना पूरा कर लेती हूँ कार चलाने का। तो अभी तक तो ओवरऑल मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को हर बार किसी मतलब ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ हम लोग एंजॉय कर सकें हमारा बर्थडे एनिवर्सरी। कभी कभार ऐसी जगहों पे भी जाना चाहिए जहाँ पर इस तरीके से गेम्स हो, बच्चे भी एंजॉय कर पाएँ, आप भी कर पाएँ। तो ये एक अच्छी जगह है ओवरऑल। और लास्ट ये गेम आई थी पेन बॉल की, क्योंकि जो ओरिजिनली पेन बॉल वाली गेम थी वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि हम लोगों को वहाँ पे वेटिंग में मतलब रखा जा रहा था, जो स्लॉट मिल रहा था काफ़ी लेट में था। देन वी हैव डिसाइडेड कि चलो ठीक है, हम लोग ये वाली गेम खेलते, क्योंकि यहाँ पे यशवी को बहुत मज़ा आ रहा था खेलने में। तो फिर मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ, उसके बाद मैं भी खेलती हूँ। लेकिन मेरे साथ एक कितना बड़ा सीन हुआ कि मतलब मेरा वीडियो तब रिकॉर्ड हुआ जब मेरा शॉट एकदम ख़राब गया, एकदम बेकार वाला मेरा शॉट गया था। लेकिन जो भी था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इस गेम में, क्योंकि जैसे मैंने बोला ओरिजिनल वाले में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, वहाँ पे आपको नंबर ही नहीं आता, बहुत लेट आता, क्योंकि हमें इसके आगे हम लोगों को इसके पास ही जाना है ट्रेजर आइलैंड मॉल। और जो मैंने आपको बोला, जो पॉइंट्स आपके कार्ड पे ऐड होते हैं ना, उनसे आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हो। और आप यहाँ देख सकते हैं
कि पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ चीज़ें मिलेंगी। आपको यहाँ पे बहुत कॉस्टली लग सकती है क्योंकि जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे देखोगे उसी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे सामान मिलेगा। तो उसके बाद सीधा हम लोग पहुँच चुके हैं बारबेक्यू नेशन ट्रेजर आइलैंड मॉल में, क्योंकि फिनिक्स में हमारा था कि हम लोग वहाँ पे डिनर करेंगे। देन वी हैव डिसाइडेड कि नो, अब हम लोगों को यहाँ पे नहीं करना है, हम लोग चलते हैं अपने फेवरेट डेस्टिनेशन बारबेक्यू में। बारबेक्यू जब से मैं इंदौर आई हूँ पता नहीं क्यों ये मेरी लिस्ट में टॉप पे बना रहता है, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में, कि कभी ऐसा कोई ओकेजन हो स्पेशल तो, या बर्थडे एनिवर्सरी हो, या कभी ऐसी मन करो तो हम लोग यहाँ जाएँ। और आप ये देखो यशवी का फेवरेट है जेली। यस, तो लास्ट टाइम मैं जार्डिन गई थी तो उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आया था, इसलिए सेट कि हम लोग बारबेक्यू ही जाएंगे। तो आप ये देखें क्रिस्पी काजू एंड पोटैटो आ चुके हैं और गोभी मंचूरियन और ग्रिल हमारा सेट हो चुका है। तो धीरे धीरे यहाँ पे आइटम्स लगने स्टार्ट होंगे। उससे पहले क्रिस्पी कॉर्न हमें सर्व हो चुके हैं, तो उसका अचारी पनीर टिक्का हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ब्रोकलीज हो गए और कॉर्न हो गए, ये सब यहाँ पे लगाए जाते हैं। और आप देखिए ये ग्रीन प्लेट है, ग्रीन प्लेट इस बात की निशानी होती है कि हम लोगों को वेज फूड सर्व होने वाला है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, अगर आपको लगे कि वेज और नॉन वेज कैसे पता चलता है, तो ये मेन होता है क्योंकि हम लोगों ने वेज बुफे ऑर्डर किया है, हम लोग यहाँ वेज खाने वाले, और हमारा जो स्टार्टर्स का था वो ख़त्म हो चुका है, बारी आती है डिनर की। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं यहाँ जो डिनर का बनाने वाली हूँ या बुफे का, क्योंकि इससे पहले मैं बारबेक्यू पे पूरा एक वीडियो अपना बना चुकी हूँ जो आप देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिंक भी दिया हुआ है। और आप ये देखिए यशवी का तो मेन है, इसको बारबेक्यू में सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि अपने मन से कुछ भी डेजर्ट खा सकती है। और अब बात आती है खाने की, तो मैंने पूरी अपनी प्लेट को तैयार कर लिया है, हर तरह की यहाँ पे सैलेड मैंने ले लिया है। तो मेन कोर्स में मैंने भिंडी 2 प्याजा लिया है, पनीर लिया था, दाल मखनी ली थी, और आप भी देख सकते हैं हर तरह का सैलेड है यहाँ, क्रीमी टोमेटो सूप है, और जो मखनी दाल थी इस बार जो बारबेक्यू की वो A1 थी, टॉप नॉच जिसे बोलते हैं। था ज़बरदस्त फ्लेवर था कि उनके शेफ़ भी पर्सनली आए थे और उन्होंने पूछा खाना कैसा लगा, तो मैंने भी उनको बोला खाना बहुत ज़बरदस्त था, टेस्टी था, स्पेशली आपकी दाल मखनी। और उसके बाद सीधा मैं अब जाती हूँ डेज़र्ट सेक्शन में, क्योंकि हमारा मेन कोर्स और स्टार्टर सब हो चुका है। और आप ये देख सकते हैं डेज़र्ट्स में भी आप यहाँ मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, आइसक्रीम हो जाती है आपके पास, और फ्रूट्स हो जाते हैं, पेस्ट्रीज़ हो जाती हैं, ब्राउनीज़ हो जाती हैं, चॉकलेट बॉल्स, जो भी आपको चाहिए वो सब यहाँ पे मिलता है। और उसके बाद कुल्फ़ी, तो कुल्फ़ी के लिए इन्होंने हमें बोला था कि कुल्फ़ी में इस बार इन्होंने कुछ नई वैराइटीज़ लेकर आए हैं, कुछ नए फ्लेवर्स ऐड किए, तो उन्हें आप ज़रूर ट्राई करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुल्फ़ी भी हम लोग जब आए हैं तो कुल्फ़ी भी ज़रूर हम लोग ट्राई करेंगे। तो इस बार मैंने मैंगो कुल्फ़ी ली, एक पान कुल्फ़ी ली, और स्ट्रॉबेरी कुल्फ़ी तो यशवी के लिए थी। और जो कुल्फ़ी होती है वो डायरेक्ट नहीं दी जाती है, उसको प्रॉपर मतलब तैयार करके दिया जाता है। तो जो पान कुल्फ़ी थी उसको गुलकंद के साथ मैम ने ये जो थी इन्होंने सर्व किया था, और गुलकंद से जो इस कुल्फ़ी का टेस्ट था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। और आप ये देख सकते हैं एक मैंगो कुल्फ़ी, और ये पान कुल्फ़ी, और एक स्ट्रॉबेरी कुल्फ़ी। अब चलते हैं, मैं आपको अपना सारा डेज़र्ट ओवरऑल दिखाती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये हर तरह की कुल्फ़ी है। ये डेज़र्ट में मैंने सब में से थोड़ा थोड़ा सा लिया है टेस्ट करने के लिए कि टेस्ट वाइज ये सब कैसा है। तो इस बार तो बारबेक्यू का जो खाना था वो A1 था। मैंने बोला आप हर तरीके से मतलब लाजवाब, डिलीशियस, डिलेक्टेबल जिसे आप बोल सकते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आया खाने के लिए। और अगर खाने की बात करूँ, अगर आपको ये लगता है कि स्टार्टर्स एक बार सर्व होने के बाद दोबारा नहीं होते, नो, अगर आप उनको बोलेंगे और आपसे पूछने भी आते हैं कि यार आपको चाहिए नहीं चाहिए। और अभी देखिए इसी बात करते करते अब 10 हो चुके हैं, बट अभी भी यशविता का जाने का मन नहीं करा। और अभी देखिए इस बार हम लोगों को यहाँ पे किचन विज़िट कराया गया था, जो यहाँ के शेफ़ थे उन्होंने भी देखा कैसे वेज नॉन वेज जो स्टार्टर्स होते हैं कैसे अलग अलग बनते हैं। यहाँ पर अभी देख सकते हैं यहीं से ही हमारे स्टार्टर्स कुक किए जाते हैं, और यहाँ पे इनका रॉ कुक फूड के लिए यहाँ फ्रीज़र लगाया हुआ है, इनका हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो बड़ा अच्छा लगा कि इस बार इन्होंने हमें अपना किचन विज़िट किया नहीं दिया, बट नो वीडियोग्राफी, ओनली फ़ोटोग्राफी। और उसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो था, ये ओवरऑल जो हमारा सेलिब्रेशन था वो यही ख़त्म होता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो आज का जो ये दिन था हमने खूब एंजॉय किया, खूब मज़ा आया, स्पेशली जस्ट बिकॉज ऑफ यशविता, क्योंकि उसी का ही था कि मुझे गेम्स खेलने, अगर आज वो गेम्स खेलने के लिए ना बोलती तो हम लोग मतलब आते, खाना खाते, डिनर करते और चले जाते। तो ओवरऑल आज हमें बहुत मज़ा, और इसी के साथ हमारा सेलिब्रेशन वाला केक हमें मिल गया है जो बारबेक्यू की तरफ से था। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।